देखिए मनीष जी, इसमें मुख्य जो बात है वो ये है कि 17 साल बनाम 17 महीने। और इस 17 महीने की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये महत्व रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर राजद प्रवक्ता करुणा सागर ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने जितना काम किया है उतना काम तो बीते 19 वर्ष जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कुर्सी पर काबिज रहे हैं तब भी नहीं हो पाया था। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर भी नजर आए। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर यहां तक कह दिया कि साजिश के तहत भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरीके से महागठबंधन को तोड़कर बिहार में नई सरकार बना ली। इसीलिए तेजस्वी यादव अब आम जनता के बीच जाएंगे, अपने मन की बात कहेंगे और जनता को विश्वास जगाएंगे। साथ ही बीते 17 वर्षों में तेजस्वी यादव ने जितना भी काम आम जनता के लिए किया है वो उपलब्धियां गिनवाने का काम भी तेजस्वी यादव करेंगे, क्योंकि सुनियोजित साजिश के तहत बीते 19 वर्षों में राज्य में कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं किया गया, ऐसा आरोप लगाते नजर आए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। देखिए मनीष जी, इसमें मुख्य जो बात है वो ये है कि 17 साल बनाम 17 महीने। और इस 17 महीने की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये महत्व रखता है। तो देखिए, लगभग पिछले 19 साल से बिहार में सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही काबिज हैं। और इस दौर में हम देखते हैं कि एक सुनियोजित साजिश के तहत इस देश के पूंजीपतियों, जिनकी नुमाइंदगी बीजेपी करती है, उसने बिहार को एक सस्ता लेबर सप्लाई करने का राज्य बना दिया है और फैक्ट्रियों में बने हुए माल को खरीदने का एक मार्केट बना दिया। क्योंकि हमारा बड़ा साइज है, हमारी जनसंख्या 13 करोड़ से ज़्यादा है, तो एक बड़ा मार्केट भी हम है। तो आज आपको अगर एक टूथपेस्ट चाहिए तो बाहर से आता है, ब्लेड चाहिए तो बाहर से आता है, ट्रैक्टर चाहिए तो बाहर से आता है, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, कोई भी ऐसा जो सामान है खाने के सामान के अलावा जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, जो फैक्ट्री में बनता है, वो बिहार में नहीं बनता है। तो देखिए, अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि अगर पूंजीपति व्यवस्था जो है, तो पूंजीवाद कैसे पनपता है, इसके लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। सस्ता रॉ मटेरियल होना चाहिए, सस्ता लेबर होना चाहिए और कैप्टिव मार्केट होना चाहिए। जब 1760 में 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में भारत का इस्तेमाल ब्रिटेन ने इसी तरह से किया था। और ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया, वहाँ के पूंजीपतियों ने, और वो भारत से कच्चा सामान यहाँ से ले जाते थे और बनाकर यहाँ वापस भेजते थे, और हमें औने पौने दाम में खरीदना पड़ता था। हमारी जो देश में जो औद्योगिक क्षमता थी उसको बिल्कुल शून्य कर दिया गया। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही जो आज़ादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। तो आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल है। भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से तो देश में कांग्रेस की सत्ता थी सर। जी, तो अभी उसमें और इसमें क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की सत्ता भी बीच में रही, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री कौन काबिज रहे? नीतीश कुमार जी। और मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रोजेक्ट का, ये जो बिहार को डी इंडस्ट्रियलाइज करने का जो प्रोजेक्ट है, उसका मोहरा है बीजेपी के हाथों में। और इसीलिए आपने देखा कि पिछले 19 सालों में एक भी ऐसी योजना नहीं आई जिससे कि इस राज्य में रोजगार का सृजन हो। तो देखिए, फिर क्या होगा कि जनसंख्या तो हमारी बड़ी है, तो हमारे लोगों को पलायन करना पड़ेगा, और चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो, चेन्नई हो, जाके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और वहाँ छोटी मोटी नौकरियां मिलती हैं। तो इससे
एक तो ये हो रहा है कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, चेन्नई में रह रहे हैं, इन लोगों को सस्ते दाम पर ड्राइवर मिल रहा है, कुक मिल रहा है, जो भी आपको आम काम करने के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब सस्ते। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल को सब्सिडाइज करने का काम बिहार की जनता कर रही है। अगर आप देखिए अमेरिका को, देखिए एक विकसित देश है, वहाँ का बड़ा से बड़ा पूंजीपति भी अपनी गाड़ी खुद चलाता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपना घर खुद साफ करता है, अपने लॉन का घास खुद काटता है। लेकिन ये जो एक पूरी व्यवस्था बनाई गई, इसलिए हमने कहा कि एक साजिश है, और बीजेपी कुछ नहीं है, वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर रहा है। और इसीलिए जब तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री होते हुए रोजगार सृजन की बात की, जब आईटी पॉलिसी आई, स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, टूरिज्म आई, 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया, जिसका कि मुख्यमंत्री जी खुद ही माखौल उड़ा रहे थे 2020 में, जब ये घोषणा की गई थी कि ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है, पैसा नहीं है, सरकार में इतनी नौकरियां नहीं है। लेकिन इसी शर्त पे उनके साथ हम जुड़े थे कि हम नौकरियां देंगे, और ये नौकरियां दी गई। तो इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट समिट आपने देखा, 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का एमओयू साइन हुआ। तो ये सब बिहार के लिए नई चीज थी। बिहार रोजगार के दिशा में बढ़ने लगा, उद्योगपति भी आने लगे, और सरकारी नौकरियां भी लोगों को मिलने लगी। तो सीधा ये जो एक प्रोजेक्ट बिहार डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो बीजेपी और नीतीश जी की जो साजिश है, इसके ऊपर कुठाराघात था। क्योंकि इनका जो गवर्न करने का जो बेसिक मकसद था, वो पूंजीपतियों का समर्थन था, वो इसी कारण से था। और इसीलिए आनन फानन में किसी भी तरीके से इस सरकार को गिराया गया। और इसीलिए देख लिए, एक और मुद्दा है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे से समय से हो रही है, लेकिन वो न मिली है, न बीजेपी सरकार कभी देगी। क्योंकि जब हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो हमारे यहाँ रोजगार सृजन होगा, क्योंकि जो निवेशक हैं उनको यहाँ पर आकर काम करने में सुविधा होगी, उन्हें टैक्स रिबेट्स मिलेगा, उन्हें और बहुत सारे जो पूंजीपतियों को जो एडवांटेज चाहिए होगा वो मिलेगा। तो इसलिए ये कभी नहीं दिया जाएगा। तो ये जो जन विश्वास यात्रा है, वो इसीलिए है कि हमने जो 17 महीने में काम किया, और कैसे उसने पूरी नींद उड़ा दी मुख्यमंत्री जी की और उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की, कि उनकी जो पूरी राजनीति थी, उसकी जो बिसात थी, वो नीचे से खिसकने लगी, और इसीलिए इस सरकार को गिराया गया।